जब माफिया ने योगी के चेहरे पर उछाला था कागज, बाबा के बुलडोजर ने बदल दी बाहुबली की परिभाषा। माफियाओं से मुक्ति दिलाने के लिए राजनीति में आए योगी, बाहुबलियों का बुलडोजर से 36 का आंकड़ा। सीएम योगी ने एक ऐसे मुख्यमंत्री की इमेज बनाई है जो प्रदेश में माफिया के खिलाफ एक्शन लेने में तनिक भी नहीं हिचकता। वो भले ही राजधानी लखनऊ में शान से तनकर खड़ी कोठी ही क्यों ना हो, कुर्की की खबरें, बुलडोजर से तोड़ी जा रही इमारतों की तस्वीरें मीडिया में सुर्खियां बनती रही हैं। गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज हो या लखनऊ, योगी का बुलडोजर चारों तरफ दौड़ रहा है। योगी का माफियाओं से 36 का आंकड़ा है, ये किसी से छिपा नहीं है। मठ छोड़कर उनके सियासत में आने की वजह भी माफिया ही थे। योगी खुद बताते हैं कि एक बार अवैध कब्जा कर रहे एक माफिया ने उनके चेहरे पर कागज उछाल दिया था और ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली जब माफिया जबरन कब्जा कर लेता था। योगी ने मन बना लिया कि वो माफियाओं का सफाया करने के लिए राजनीति में कदम रखेंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में खुले मंच से योगी और यूपी का कॉम्बिनेशन उपयोगी समझाया था, पीएम ने पहले की सरकारों में खस्ता हाल कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए योगी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था, पहले सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। ये कट्टा चला गया, घर और जमीन पर कब्जा हो जाता था। कब कहां दंगा आगजनी हो जाए कोई नहीं कह सकता था। लेकिन योगी जी की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत मेहनत की। आज उस माफिया की गैर कानूनी इमारतों पर बुलडोजर चलता है, यानी इमारतों को ढहाने वाले बुलडोजर की गड़गड़ाहट यूपी से निकलकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। योगी ने 1994-95 की एक घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि उन्हें गोरखपुर में एक अमीर व्यक्ति का फोन आया। उनके घर पर एक मंत्री कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। योगी उस जगह पर पहुंचे तो देखा घर के सामान को बाहर फेंका जा रहा था। योगी ने उनसे कहा कि जब मकान मालिक ने घर बेचा नहीं तो कोई उसे कैसे ले सकता है। लोगों की भीड़ सब देख रही थी लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। योगी को देख माफिया ने उनके चेहरे की तरफ कुछ पेपर उछाल दिए तो वो गुस्से में आ गए। योगी ने भीड़ से कहा कि इसे पीट दो। ये घटना बताती है कि योगी के मन में आज भी क्या चल रहा है। आज जब सीएम के तौर पर उन्हें कई साल बीत चुके हैं, उन्होंने स्पष्ट ऐलान किया है कि माफिया के खिलाफ सरकार का बुलडोजर चलता रहेगा। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए आरोप भी लगाया। माफिया के खिलाफ कार्रवाई पर सबसे अधिक दर्द सपा, कांग्रेस और बसपा को हुआ, क्योंकि यही लोग माफिया के सरपरस्त थे और आज इन्हीं पार्टियों में माफिया और अपराधी ठिकाना तलाश रहे हैं। योगी कहते हैं कि माफिया तो माफिया होता है, उसे किसी जाति, समुदाय या धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। माफिया समाज का दुश्मन है और ये कोरोना वायरस से भी खतरनाक होता है। ये योगी हैं जो खुलेआम कहते हैं कि पहले पूर्वांचल माफिया और मच्छर के लिए जाना जाता था। आज पूर्वांचल की पहचान विकास कार्यों से हो रही है। अब कोई माफियागिरी या कब्जा करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। इसका दूसरा सुखद पहलू यह है कि माफियाओं से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के आशियाने खड़े होने लगे हैं। जी हां, माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद से खाली कराई गई जमीन पर घर बन रहे हैं। योगी सरकार की ओर से माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए धड़ाधड़ एक्शन हुए। 12,000 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जनवरी 2021 तक के आंकड़ों को देखें तो योगी सरकार ने 11,930 मुकदमे माफियाओं के नाम पर दर्ज कराए। 523 अभियुक्तों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका की धाराएं लगाई जा चुकी हैं। यह सिलसिला लगातार जारी है। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। मुख्तार अंसारी की सालाना 41 करोड़ की अवैध कमाई को बंद किया गया। आज से कई साल पहले तक यूपी बिहार में बाहुबली की चर्चा खूब होती थी। वो नेता भी बनते थे पर उनका काम माफिया का हुआ करता था। चारों तरफ बंदूकों से घिरे ऐसे नेताजी जनता का कितना हित कर पाते थे, ये सबको पता है। अब सीएम योगी ने बुलडोजर के जरिए उस छवि को मिटाने की कोशिश की है जो माफिया और आम जनता में भी घर कर चुकी थी कि फला बाहुबली है। अब योगी की नजर में बाहुबली सरकार का बुलडोजर है जो हर उस अवैध निर्माण को गिराने की ताकत रखता है जो तथाकथित बाहुबली रह चुके लोगों से जुड़ा हो।